नेक्स्ट 17 मिनट्स में ही आपको मार्केट में 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाय गाइस, ट्रेड विद संचित की एक और नई लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई कल हमने अपना बेसिक स्टॉक मार्केट का सारा 7 सेशंस में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम ऑप्शंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो मे बी सैटरडे से करेंगे। कल क्लास के बाद हमारा हम लाइव ट्रेडिंग के लिए आने लगे थे। हमने भी तैयार कर दिया था, बट एकदम कहीं पे आउट ऑफ स्टेशन निकलना पड़ा। तो आज भी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आज सुबह सुबह ऑफिस कुछ वर्क कंप्लीट करने आया था, तो मैंने कहा एक वीडियो भी शूट कर जाए। 2-3 भाइयों की ना बहुत देर से डिमांड आ रही थी, बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाओ, बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाओ। तो भाई ये बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे वीडियो तो चैनल पे आगे भी इनिशियल डेज में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब भी वीडियो डाली थी, बट किसी भाई ने देखी नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा और एक्यूरेसी से बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी प्रॉपर वे से बताने वाला हूँ। अब लोगों ने इसे बिग बार नाम दे दिया, बट मेरा इस स्ट्रेटजी का नाम स्नाइपर सेटअप होता था। मैं इसको स्नाइपर सेटअप कहता था। स्नाइपर सेटअप क्यों कहता था, जब मैंने वीडियो भी डाली थी उसमें स्नाइपर सेटअप या सुपर बुलिश सुपर बेयरिश कैंडल नाम दिया था। उसका रीज़न क्या था कि इसमें आपने फटाफट एंट्री करनी होती है और फटाफट एग्जिट हो जाना होता है अपना टारगेट लेके। ये एक स्कैल्पिंग सेटअप है जिसको आप 5 मिनट्स और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। उससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे करने का सोचना भी मत, क्योंकि ये सेटअप में आपने 50 से 100 पॉइंट लेने होते हैं बैंक निफ्टी में और एग्जिट हो जाना होता है। निफ्टी में अगर आप कर रहे हो तो आपको आपके ऑप्शन पे सिर्फ 10 पॉइंट लेने हैं इस पे, मतलब निफ्टी के चार्ट पे 20 पॉइंट और आपके ऑप्शन पे 10 पॉइंट जैसे ही हुए बाहर निकल जाना है। तो ये सेटअप आपका स्टॉक्स में भी वर्क करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी हर जगह वर्क करेगा। सेटअप है क्या पहले ये समझ लो मेरे से। बिग बार, सुपर बुलिश सुपर बेयरिश, स्नाइपर सेटअप, कई और नाम डिफरेंट नाम से लोग बुलाते हैं। तो जब एक मारीबुजो काइंड ऑफ मारीबुजो कैंडल कौन सी होती है, मारीबुजो कैंडल आपको आगे भी मैंने बताया था, जिन्होंने कोर्स से गया उन्हें तो बताया होगा। ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, मतलब एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल बनती है जिसकी विक्स बहुत छोटी छोटी होती है या होती नहीं है, तो उसको कहा जाता है बिग बार, या आप कह दो इसको स्नाइपर सेटअप, या इसको आप कह दो बिग बार सेटअप, या इसको आप कह दो सुपर बुलिश सुपर बेयरिश सेटअप। तो ये सेटअप अब कुछ भी नहीं है, ये है एक प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड सेटअप जो आपको बताता है कि मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और जब भी बायर्स सेलर्स डोमिनेट में से कोई भी डोमिनेट कर रहा होता है तो आपने एक क्विक एंट्री बनानी होती है और क्विक एग्जिट हो जाना होता है अपनी पोजीशन से। चार्ट पे देखिए, आपको करके दिखाता हूँ कैसे, बट उसके लिए अगर आपने बिग बार सेटअप से ट्रेड लेनी है तो आपको भाई प्राइस एक्शन आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं ले सकते बिल्कुल भी, क्योंकि आपके एसएल इतने ज़्यादा हिट हो जाएंगे कि आप पूछो मत। यहाँ सिर्फ एक ऐसी ग्रीन या ऐसी रेड कैंडल ढूंढ के आप कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट आपको बार बार ट्रैप करने की कोशिश करेगा इस सेटअप में। तो आपने क्या करना होता है, अब यहाँ पे इन केस मैं देखूँ तो यहाँ पे तो मुझे बिग बार यहाँ कहीं पे भी दिख रही है, ये भी ऑलमोस्ट एक बिग बार है, ये भी ऑलमोस्ट एक बिग बार है, ये बिग बार वर्क भी की। अब यहाँ पे तो मार्केट क्लोज होने वाली थी तो ये क्या ही वर्क की। ये देखो एक सुपर बेयरिश बिग बार नहीं वर्क की, ठीक है ना, सुपर बेयरिश बिग बार वर्क की। और देन एक बुलिश बिग बार, इसने भी थोड़ा सा वर्क किया। देन एक उसके बाद आपको कहीं पे मतलब एक ही दिन में आपको कितनी बिग बार दिख रही है, 1 2 3, देन आपकी 4, देन आपकी होगी 5 एंड देन 6 बिग बार आपको एक ही दिन में दिख रही है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और इसी को अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना चाहूँ तब भी मुझे दिखेगी, बट इसके लिए आपको, जैसे मैंने बहुत जरूरी बताया, कि आपके पास आपके लेवल्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे चार्ट पे एक सपोर्ट बन रही है। यहाँ पे अब इन केस आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट दी हुई है, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया हुआ है कि यहाँ पे मार्केट की एक सपोर्ट है, ठीक है। ये मुझे क्लियर कट दिख रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे मार्केट की एक सपोर्ट है। या सपोज यहाँ पे मैं डिमांड जोन बनाना चाहूँ तो डिमांड जोन कैसे बनेगा, मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाए, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, तो मैं इतना एक जोन डिमांड जोन बना सकता हूँ। इनकेस मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ काम करना चाहता हूँ तो मैं इतना एक जोन को डिमांड जोन कंसिडर कर सकता हूँ कि ये मार्केट का एक डिमांड जोन है जहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रही है।
तो आपने देखना है आपने डिमांड जोन सप्लाई जोन के कंसेप्ट पे वर्क करना है या फिर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पे वर्क करना है। तो इनकेस यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे एक ये रेजिस्टेंस दिख रही है, साफ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 2 लेवल्स तो मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा इन केस मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे भी एक आपकी दिख रही है रेजिस्टेंस, जहाँ पे मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है। देन एक यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ से भी मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस दी थी, फिर एक सपोर्ट दी है, तो ये भी एक लेवल मुझे दिख रहा है। अब मैं लेवल्स क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, लेवल्स इससे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसके बिना आप बिग बार सेटअप में काम करोगे तो आप बिल्कुल ही फेल हो जाओगे। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे देखो इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी ट्रेंड लाइन भी आती दिख रही थी। बिग बार सेटअप समझाने के लिए मुझे ये आपको बना के देना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना ये सेटअप में आप बुरी तरह से फेल होने वाले हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन, ये सब कुछ निकल के आया है। और अब सपोज मैंने बिग बार सेटअप को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करना है तो मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने बनाया है एक एम काइंड ऑफ पैटर्न। यहाँ पे मार्केट ने एक एम काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जब उस एम का ब्रेकआउट होने वाला था, इस पॉइंट पे एम का ब्रेकआउट होना था, एम और डब्ल्यू पैटर्न आपको पता होगा, डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न, ये वही पैटर्न है। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होने वाला था, तो यहाँ पे मुझे मिली थी एक बिग बार, या इसको आप कह लो सुपर आपकी सुपर बेयरिश कैंडल। तो यहाँ पे ये कैंडल वर्क करेगी भाई, मेरे सेटअप के हिसाब से बिल्कुल वर्क करेगी। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रेड लेने के मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना सा करूँगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म करूँगा और वेट करूँगा इस सपोर्ट का ब्रेक होने का। जब मैं इस ट्रेड में एंटर होऊंगा तो कैसे होऊंगा, मैं इस कैंडल के ऊपर कहीं पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा। यहाँ पे जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया ना, तो यहाँ कहीं पे एंट्री बनाऊँगा और सिंपल बेसिस पे अपना टारगेट रखूँगा। इन केस मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो स्पॉट चार्ट पे 80 to 90 पॉइंट्स का और अपने ऑप्शन पे 40 पॉइंट्स का, सिंपल। इससे ऊपर रखना ही नहीं क्योंकि स्कैल्पिंग का सेटअप है, चाहे 1 मिनट पे करो 5 मिनट पे करो, बट इससे ऊपर हमने करना ही नहीं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा इन केस मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन अपनी बनाता, तो मैंने अब क्या कहा, मैं 80 पॉइंट्स का वेट करूँगा और यहाँ का रखूँगा। तो 1:2 का ऑलमोस्ट ट्रेड हो गया, हमें इस कैंडल में हमारे 80 पॉइंट्स मिल गए। टाइम काफ़ी लगा बट इस कैंडल में हमें हमारे 80 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो, उसके बाद आपको इस पॉइंट पे कहीं पे फिर से एक बिग बार कैंडल दिख रही है। बट अगर आप इस पॉइंट की बिग बार कैंडल की बात करो तो भाई आपको चार्ट पे सामने चार्ट लगा हुआ, आपको ये एक सपोर्ट भी तो दिख रही है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक साफ सी सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे एक साफ सी सपोर्ट बनी हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है छोटी सी, तो आपको ये भी तो दिख रहा है ना। तो ये तो यहाँ पे ब्रेक होना था, इसने जब यहाँ पे लेवल ब्रेक किया, एम का ब्रेकडाउन हुआ, तब हमने ट्रेड दिया। अब यहाँ पे भी तो हमें एक सपोर्ट बनी दिख रही है, तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगी तब तक हम बिग बार में ट्रेड थोड़ी दे देंगे। आपको मैंने, जिन भाइयों ने मेरी क्लास लगाई है, जो मेरे सेशंस थे फ्री वाले, जो हमारा एक सेशन चल रहे हैं जिसमें मैं पूरा स्टॉक मार्केट का बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स फ्री में सिखा रहा हूँ, उस सेशन में मैंने बार बार एक बात कही थी कि पैटर्न्स अकेले में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। इन केस पैटर्न जो है वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे बने, फेवरेबल पैटर्न, तो इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना, तो इस पैटर्न की इंपॉर्टेंस आ गई या नहीं आ गई, यहाँ पे बिल्कुल इस पैटर्न को हम इंपॉर्टेंट ट्रेड करेंगे। यहाँ पे सपोज मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट थी, इसका ब्रेक हो रहा था, तो मैं इस पैटर्न को बिल्कुल इंपॉर्टेंस दूंगा। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे इन केस यहाँ पे एक सपोर्ट थी और ये सपोर्ट टूटी नहीं और यहाँ पे उल्टा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे बनती ना सपोज बुलिश एंगल्फिंग, तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर देता, या यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग बनती तो ट्रेड प्लान ही ना करता कि वो उल्टा पैटर्न बन गया था। तो सीधी सी बात है, उल्टा पैटर्न बनेगा तो हमने ट्रेड ही नहीं देना। तो यहाँ पे मुझे जो ये रेड बार दिख रही है, इन केस ये रेड बार से इसका ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो मैं ट्रेड थोड़ी दे दूंगा, ये तो ट्रैप है भाई, ये तो मुझे ट्रैप करने आया। यहाँ पे क्या होगा, इस रेड बार को देखते हुए काफ़ी लोगों ने सेल कर दिया होगा, उन्होंने देखा ही नहीं होगा कि नीचे एक सपोर्ट भी तो खड़ी है भाई, सपोर्ट टूटेगी तभी तो रेड बार काम में आएगी, नहीं तो जितना मर्जी सेलिंग मोमेंटम हो,
इन केस सेलर सपोर्ट को ही नहीं तोड़ पाएंगे तो एड बाय आपको 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स कैसे देके जाएगा ना। सिंपल सा आप फंडा समझो। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाया, इसके बाद कोई और एड बार दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये एड बार आप देखोगे, यहाँ पे ये एड बार, बिग बार, एड बार, सुपर बेयरिश कैंडल, यहाँ स्नाइपर सेटअप आप देखोगे। आपको 5 मिनट्स पे दिखा रहा हूँ, 1 मिनट पे मल्टीपल बार मिलता है ये सेटअप। इसका थोड़ा सा और आपको बेटर वर्जन बताता हूँ 1 मिनट पे चल के, बट अभी आप 5 मिनट पर समझो। तो यहाँ पे हमें मिला, इसने क्या किया, इस सेटअप ने हमारी ये सपोर्ट तोड़ी। सपोर्ट तोड़ने के बाद इसने यहाँ पे एक पुल बैक लिया। तो ये पुल बैक का जब ब्रेकडाउन आया दोबारा, तो हम इस पुल बैक के स्टॉप लॉस के साथ एंटर हो सकते थे या नहीं? आपको समझाया हुआ ना, आप लाइव में देखोगे भी हम लाइव में क्या करते थे। हम एक पुल बैक सेटअप मैंने शेयर किया था, जिसमें मैं क्या करता था, जब भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है, जब भी मार्केट में कोई बड़ी कैंडल बनती है, तो उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेती है। तो यहाँ पे वो पुल बैक बना था क्या? नहीं। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से नीचे जाते हुए यहाँ पे पुल बैक लिया या नहीं? तो इस पुल बैक के नीचे हम यहाँ कहीं पे एंटर हो सकते थे। और यहाँ से हमें कितने पॉइंट्स चाहिए थे? 80 पॉइंट्स। हमें यहाँ से इजीली हमारे 80 पॉइंट्स मिल जाए, 80 क्या 140 पॉइंट्स मिल जाए, बट हम 80 पॉइंट्स पे यहाँ कहीं पे एग्जिट हो जाएंगे या उसको ट्रेड कर लेंगे कैंडल के हाई पे, जैसे हमें सुटेबल बैठेगा। तो आप देख रहे हो ना, अब आपको यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे बिग बार मिल रही है, बट यहाँ पे बिग बार जो है वो सपोर्ट से एक रिजेक्शन ले रही है। तो जब भी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कोई कन्विंसिंग बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे हम एंटर हो गए। अब यहाँ पे फिर हमें बिग बार मिल रही है, तो यहाँ पे फिर हम एंटर हो सकते थे। यहाँ पे अब इन केस आप देखो तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन तो चलो बाद में आई है, बट यहाँ पे इन केस आप देखो तो ऊपर से इसने एक रेजिस्टेंस दी है और उसके बाद इसने एक बिग बार बनाई है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको 158 पॉइंट्स मिले। तो ये वाली जो इसने एक ऊपर से रेजिस्टेंस से एक बिग बार बनाई है, तो यहाँ पे 158 पॉइंट्स मिले। अब बात वही समझो आप, रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बननी चाहिए, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तभी उसे बिग बार मानेंगे। या इन केस सपोर्ट टूट के रेड कैंडल बने, सपोर्ट टूट के रेड कैंडल बने हमारी, तब उसको मानेंगे, नहीं तो उसको बिग बार कंसिडर ही नहीं करेंगे और वो आपके लिए ट्रैप होगा। अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के आपको सारा दिखाता हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे आप बढ़िया इसमें ट्रेड्स ले सकते हो, एक और कंसेप्ट को साथ में कंबाइन करके। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आपके लिए कोई ट्रेड ढूंढनी पड़ेगी। भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पहले ढूंढूंगी चार्ट पे कहाँ पे ट्रेड बन रही है, फिर आपके लिए रेडी रखा हो आपको दिखाऊँ। नहीं, मैं वीडियो सीधा स्टार्ट करता हूँ, आपके साथ बात करना शुरू करता हूँ और फिर आपको दिखाना शुरू करता हूँ। तो मेरी वीडियो कोई स्ट्रक्चर्ड कैप्चर्ड वीडियो काइंड ऑफ सिनेरियो नहीं होता यहाँ पे सीधी सी बात होती है। तो अब यहाँ पे आप इन केस देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई? सिंपल वैसे यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रही है, यहाँ पे बिग बार बनी सपोर्ट के पास, यहाँ पे इसने आपको फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिए होंगे 40 पॉइंट्स इसने दिए हैं, बट ये तो हमारा ऐसा हिट हो गया होगा क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें 80 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए और मार्केट ही कंसोलिडेशन वाली मार्केट है। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं हमें कहीं पे मिले हमारा बिग बार। मैं जो सेटअप आपको बिग बार के साथ समझाना चाहता हूँ ना, मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ कि मुझे वो कहीं पे मिले, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ भाई। एक्चुअली पिछले 10-15 दिन से मार्केट भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन काइंड ऑफ फेज में ही है। तो 10-15 दिन से देखते हैं बिग बार हमें कहाँ पे मिलती है। बिग बार तो ये भी है, बट जो सेटअप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसे दिखाने की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। एक एग्जांपल है, बेयरिश फ्लैग बना, बेयरिश फ्लैग का ब्रेकआउट किसने दिया? बिग बार ने। और यहाँ पे कहीं पे इनके आप बात करो तो यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट भी थी, सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी किसने दिया? बिग बार ने। तो यहाँ पे भी ट्रेड बना, यहाँ पे भी आपको इजीली आपके 80 पॉइंट्स मिले होंगे इस ट्रेड में भी। 80 से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ही मिले हैं, 80 से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ही मिले हैं यहाँ पे। तो वही आपको मैं बता रहा हूँ ना, प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके चलना, नहीं तो बिग बार सेटअप का कोई आपको कभी भी काम नहीं आएगा। मैं वही कहीं पे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम सेटअप दोबारा बना, यहाँ पे भी इनकेस आप सेम देखोगे तो यहाँ पे भी सेम बना कि यहाँ पे एक सपोर्ट थी, फिर से इस पॉइंट पे एक सपोर्ट थी, तो उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसने टारगेट दिया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना था, यहाँ पे हमने एंटर करना था। जो चीज़ मैं आपको सिखानी चाहता हूँ और जो लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाई थी, वो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो सेटअप मुझे मिले। हाँ, यहाँ पे मुझे वो सेटअप मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो भाई, मैं आपसे क्या बात करना चाहता था।
यहाँ पे सब मेरे भाइयों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग शुरू होती है, सेलर्स और बायर्स का प्रेशर समझो। यहाँ से सेलिंग शुरू होती है, सेलर्स होल्ड नहीं कर पाते मार्केट को, बाइंग थोड़ी बढ़ जाती है, फिर यहाँ से सेलिंग आती है, फिर सेलर्स जो है वो उतना नीचे नहीं ले जाते, बाइंग प्रेशर आ जाता है मार्केट में। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंड का काइंड ऑफ पैटर्न भी बना है। अब ये क्या है, ये इन केस आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा होगा। राइजिंग वेज में क्या होता है, राइजिंग वेज में हमेशा होता है कि ऐसे ऐसे राइजिंग वेज होता है और उसका ब्रेकडाउन ऐसे की तरफ नीचे की तरफ हो जाता है। बट यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट भी हो रहा है, जबकि राइजिंग वेज का कभी ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। उसके साथ साथ आपको मैं जो पॉइंट समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो मैं पॉइंट समझो बायर्स और सेलर्स का प्रेशर। ये बहुत ध्यान से समझना, इसको ही चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, हैवी बाइंग प्रेशर दिखा, सेलर्स आए वो नीचे ले गए मार्केट को, फिर बायर्स ऊपर ले गए, फिर सेलर्स आए बट वो उतना नीचे नहीं लेके जा पाए। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, बायर्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, फिर बायर्स आ गए, फिर सेलर्स आए और वो बिल्कुल नीचे नहीं लेके जा पाए। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, मार्केट बाइंग की है, बायर्स का प्रेशर है, बायर्स मार्केट को डोमिनेट करें, सेलर्स डोमिनेट नहीं करें। तो यहाँ पे एक तो प्लान हमारा साफ बन जाएगा कि इनकेस राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन भी आता है तो भी हम सेलिंग साइड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ट्रैप होगा। बट वहाँ पे उसने ब्रेक डाउन दिया ही नहीं, मार्केट ने हमें ट्रैप करना भी नहीं चाहा। उसके बाद मार्केट बनाती है एक बिग बार, और उस बिग बार का होता है मार्केट में उस बिग बार के बाद मार्केट आपको 80 पॉइंट्स की जगह 120 पॉइंट्स या 140 पॉइंट्स दे रही है। कितने मिनट्स में, 39 मिनट्स में। 39 मिनट्स में आपको 140 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और इन केस आपने 80 पॉइंट्स लेने हो तो 80 पॉइंट्स तो आपको यहाँ से, जैसे मैंने आपको 80 पॉइंट्स की बात कही, 80 पॉइंट्स तो यहाँ से आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे। मतलब 80 पॉइंट्स तो आपको नेक्स्ट 17 मिनट्स में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट 17 मिनट्स में ही आपको मार्केट में 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैं अब आपको क्या कंसेप्ट समझाया है, जब भी एक बाइंग साइड मतलब बायर्स का प्रेशर बढ़ रहा होता है मार्केट में, सेलर्स उतना नीचे नहीं लेके जा रहे होते, फिर एक बिग बार बनती है तो उसकी डोमिनेंस ज़्यादा होती है, या सेलिंग की साइड पे ऐसे सेलर्स आ रहे हैं और ऐसे बाइंग हो रही है तो बायर्स इतना ऊपर नहीं लेके जा पाते, बायर्स थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जा पा रहे हैं, बाइंग कम हो जा रही टाइम के साथ। तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेड बिग बार बनती है, तो वहाँ पे भी सेलर्स मार्केट को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ये है बिग बार स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के साथ, इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो प्राइस एक्शन के साथ तो 80% है, बट प्राइस एक्शन के बिना आपको 20% की एक्यूरेसी भी नहीं देगा। और इनकेस आपको प्राइस एक्शन नहीं आता ना, तो ये स्ट्रेटजी कभी करने की सोचना भी मत, क्योंकि फिर इस स्ट्रेटजी में आपको बड़े बड़े लॉसेज होंगे। बट इनकेस आप चार्ट रीड करके प्राइस एक्शन के साथ बिग बार, स्नाइपर सेटअप, सुपर बुलिश सुपर बेयरिश कैंडल सेटअप ये करना चाहते हो तो फिर भाई यू वुड बी सक्सेसफुल इन दिस सेटअप, और आपको 70-80% एक्यूरेसी मिलेगी। आप फटाफट 80-90 पॉइंट्स कैप्चर करोगे, ठीक है। और बाकी इस हफ्ते में एक और बहुत बढ़िया सेटअप लेके आने वाला हूँ, एक सीरीज ऑफ सेटअप की वीडियो लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। जो कंसेप्ट्स को आजकल लोगों ने ट्रैप ट्रेडिंग का नाम दे दिया है, उस कंसेप्ट्स के ऊपर आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, और वो बिल्कुल नया फील्ड होगा, और शायद ही यूट्यूब में किसी ने वो आज तक पढ़ाया होगा। तो वो पढ़ाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कैसे उन सेटअप्स के बेसिस पे बढ़िया बढ़िया बिग मूव्स मिलते हैं मार्केट में। बड़ी बड़ी 1:15, 1:20, 1:25, 1:10 बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर होते हैं। बट वो सेटअप इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक से आना शुरू होगा। 3-4 वीडियोस आएंगी उसकी कॉन्टिन्यूस, तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको सिंपल बता दिया है कि इस सेटअप में आप इजीली 80 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। 80 to 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे आपको, और निफ्टी में कर लो तो अपने ऑप्शन पे 10-20 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सेटअप है। इनकेस बायर सेलर्स का प्रेशर पढ़ के करोगे तो और बेटर होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के करोगे तो वो तो चाहिए ही चाहिए, बेयर मिनिमम है सपोर्ट रेजिस्टेंस इस सेटअप के लिए,
ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।